गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम प्रैक्टिकली नंबर ऑफ एटम्स और एफसीसी है, सिंपल क्यूब है और बीसीसी है, वो किस तरीके से काम कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो मैं बहुत ही अच्छा एक आपके साथ यहाँ पर फॉर्मूला लेके आ रहा हूँ जो कि डेंसिटी के साथ जाना जाता है और डेंसिटी के साथ नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशन यहाँ पर दे सकता है। चलिए अभी हम यहाँ पर वो सब कुछ इंफॉर्मेशन सोल्व करते हैं। चलिए, लेंथ ऑफ एज इन यूनिट सेल वो क्या होती है? तो वो ए होती है, जो कि अभी हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स और यूनिट सेल वो यहां पर होता है Z, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ यहां पर? L इंटू बी इंटू एच, यानी ये हो गया यहां पर A क्यूब। और मास ऑफ यूनिट सेल वो क्या होता है? देखिएगा, मास ऑफ यूनिट सेल यानी नंबर ऑफ एटम्स into mass of one atom, number of atom into mass of one atom। number of atoms क्या होता है? Z, और ये mass of one atom क्या होता है? M। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। बट हम जानते हैं, देखिएगा, ये मास क्या होता है? तो हम अगर इसमें मास को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो होता है मोलार मास अपॉन एवोगेड्रो नंबर, यानी मोलार मास इज इक्वल टू मास इनटू एवोगेड्रो नंबर भी हम यहां पर बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ये कैपिटल M मोलार मास है, Na एवोगेड्रो नंबर है। देखिए, अगर डेंसिटी इज इक्वल टू यहां पर हुआ मास, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास टू वॉल्यूम। ये मास यानी क्या होता है यहां पर? यूनिट सेल का Z इंटू स्मॉल m, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 पर रखा हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है यहां पर? A क्यूब होता है। अगर ये मैं स्मॉल m की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो क्या हुआ? देखिए, Z इंटू m अपॉन A क्यूब इंटू Na, यानी ये डेंसिटी अगर किसी भी मेटल की हम जानते हैं तो उससे उसकी कैसी अरेंजमेंट हो सकती है वो इस फॉर्मूला से हमें पता चल सकता है। देखिए क्या यहां पर हुआ, ये लेंथ ऑफ एज होती है A। यूनिट सेल में जितने एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं Z। हम जानते हैं सिंपल क्यूब में 1 एटम होता है, FCC में 4 एटम्स होते हैं, BCC में 2 एटम्स होते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? A क्यूब। मास ऑफ यूनिट सेल यानी नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम, Z इंटू M। ये स्मॉल m यानी वो क्या होता है? मोलर मास अपॉन एवोगेड्रो नंबर। उसको यहाँ पर हम रख देते हैं मास टू वॉल्यूम वाली फॉर्मूला में। हमें डेंसिटी की ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से मिल गई। D यानी डेंसिटी होता है, ये N मीन्स एवोगेड्रो नंबर होता है, A यानी होता है लेंथ ऑफ एज होती है, M यानी मोलर मास होता है, Z यानी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसके बेस पर हम कितने ही इसके न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। चलिए ओके, चलिए अभी इसके हम न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं। तो इस मेथड के न्यूमेरिकल में हम आगे बढ़ते हैं। टेक्सचुअल एग्जाम्पल 1.3 में आप एंटर थिएगा। टेक्स्ट बुक अपनी NCERT के बाहर निकालिए, एग्जाम्पल 1.3 में एंटर होइए। देखिए क्या है एग्जाम्पल, देखते हैं। एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। आप सबको अगर भूल गए तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर सिंपल क्यूब होता है तो Z इज इक्वल टू 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है तो Z इज इक्वल टू 2 होता है, फेस सेंटर्ड होता है तो Z इज इक्वल टू यहाँ पर 4 होता है। चलिए तो अभी हम करते हैं। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है यहाँ पर, तो यानी ये एग्जाम्पल 1.3 में Z इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2। BCC है से हमें ये मालूम पड़ा। ये सेल की एज यहाँ पर PM यूनिट में दी गई है। A इज इक्वल टू 288
पीएम यूनिट में यहाँ पर है। याद रखिएगा, हम यहाँ पर जो सेल की एज ले रहे हैं वो सेंटीमीटर यूनिट में चल सकते हैं, तो हमें मास है मोलर मास ग्राम में होता है, इसीलिए इसको मैं सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में ही चल के जाना पड़ेगा। तो 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये यूनिट याद रखिएगा। तो 288 पीएम यानी हमारे पास हो गया 288 × 10⁻⁻10, ये हो गया हमारे पास ए। उसके बाद आगे चलते हैं। तो डेंसिटी दी गई है यहाँ पर, D इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर यूनिट में हम आ गए। डेंसिटी यहाँ पर दी गई है वो 7.2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। ओके, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, इसका मतलब यहाँ पर n हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर मास भी दिया गया है वो है 208 ग्राम। तो मास भी हमारे पास यहाँ पर है, मास ऑफ एटम्स, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमें यहाँ पर स्मॉल m यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो अभी इससे हम क्या करेंगे, तो अच्छा बेस कौन सा रहेगा देखिए। चलिए, ये D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अभी ये कैपिटल M हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोलर मास कौन सा एलिमेंट है वो तो दिया गया नहीं है, तो ये जो 208 ग्राम यहाँ पर दिया गया है वही हम यहाँ पर M ले लेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखेंगे ये बात। तो अभी आगे यहाँ पर क्या होगा, तो Z हमारे पास है, ये है 2, ये है 208। यहाँ पर n हमें पता करना है, n हमें पता करना है, तो यहाँ पर ये होगा a क्यूब 288 इंटू 10⁻⁻10 का यहाँ पर करना पड़ेगा क्यूब, और ये डेंसिटी यहाँ पर दी गई है 7.2। इसका अगर फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे तो आंसर आएगा 24.16 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स यहाँ पर रह गए। तो नॉर्मल अभी आपको मैथमेटिकल स्टेप्स यहाँ पर रखने हैं, आसानी से इसका सॉल्यूशन आप सबके साथ हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट बुक का जो एग्जाम्पल है 1.3, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने कर ली। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टेक्सुअल एग्जाम्पल 1.4 में चलते हैं। टेक्सुअल एग्जाम्पल नंबर 1.4। चलो देखिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शोज द कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल। कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल, यानी FCC यानी Z इज इक्वल टू हो गया 4। विथ सेल एज, यहाँ पर सेल एज A दी गई है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी, कॉपर की दी गई है D इज इक्वल टू 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3, और हमें कॉपर का एटॉमिक मास यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए, हमारे पास फॉर्मूला फिक्स है, D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगेड्रो नंबर। अगर हमें मोलर मास यहाँ पर फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या रहेगा, D इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन ये हो गया यहाँ पर Z, ये 8.92, ये 3.608 इंटू 10⁻⁻8 का हो गया क्यूब, ये 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन FCC इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 4, और ये मोलर मास हमें मिल गया 63.1 ग्राम। तो कॉपर का मोलर मास जो भी एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर प्रूव हो रहा है उसको थियरी बेस से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया 1.4। उसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 1.5 पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, सिल्वर फॉर्म्स CCP लेटाइस। अगर समझ लीजिए CCP होता है या FCC होता है तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4। शो दैट द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल, ये एज लेंथ यहाँ पर दी गई है 408
PM, यानी इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर यहाँ पर होता है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यहाँ पर हमें फाइंड करना है D, और सिल्वर का मोलार मास यहाँ पर दिया गया है 1.7 × 9U। अभी हम क्या करेंगे, D = Z × M अपॉन A³ × Na। Z है, देखिए यहाँ पर क्या है, Z 4 है, ये मोलर मास है 107.9, ये हो गया 408.6 × 10⁻⁸ का यहाँ पर क्यूब, और ये हो गया 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इसका आ जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो डेंसिटी क्या मिल जाती है आपको आंसर। तो ये हो गया टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 1.5 का सॉल्यूशन। उसके बाद ऐसे ही डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स अब अभी हम सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद सोल्व करना है आप सबको होमवर्क में टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का 1.11 नंबर का, ये आप सबको सोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये सभी तरीके के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम सोल्व करते जा रहे हैं। अच्छी तरीके से आप सोल्व करेंगे तो कोई भी इश्यू उसमें नहीं हो सकता। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर जो डेंसिटी के बेस पर थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं MCQ जो क्वेश्चन है। ये मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रख दी है जिसकी ज़रूरत अभी मैं पढ़ने वाली, ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर सिंपल क्यूब होता है तो A = 2R, BCC होता है तो 4R = √3A, FCC होता है तो A = 2√2R होता है। उसके बेस पर हम यहाँ पर टेक्सुअल एग्जाम्पल 1.13 के बारे में बातें करेंगे। देखिए कौन सा है, नियोबियम क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर के बारे में बात हुआ तो इसके लिए Z = हो गया यहाँ पर 2, डेंसिटी दी गई है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, यहाँ पर हमें फाइंड करनी है ऑफ नियोबियम जिसका एटॉमिक मास दिया गया है 93U। चलिए, अभी एटॉमिक रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ गया। देखिए, तो एटॉमिक रेडियस का डिफरेंट रीअरेंजमेंट में क्यूबिक लैटिस में रिलेशन है। BCC अगर यहाँ पर दिया गया है तो हमें ये R फाइंड करना है, तो फॉर्मूला रहेगी 4R = √3A। 4R = √3A यहाँ पर रहने वाला है। तो 4R = √3A का मतलब अगर हम A फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेडियस। तो A कैसे हम फाइंड करने वाले हैं, तो डेंसिटी = हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेंसिटी = Z × M अपॉन A³ × M। A³ हमें फाइंड करना है, Z × M/D × Z × यहाँ पर रहेगा Na, Z × Na अपॉन D × यहाँ पर ये हो गया M। Z यानी क्या है 2, Na यानी 6.022 × 10⁻23। डेंसिटी यहाँ पर क्या दी गई है 8.55, और ये मोलर मास यहाँ पर कौन सा है 93। इसका हम क्यूब निकालेंगे। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसका क्या निकालना है, हमें क्यूब निकालना है। ये आंसर यहाँ पर ये हो रहा है, अगर इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 36.125 × 10⁻, ये हो गया -24। यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं, A³ में ऐसे आएगा। चलिए, यहाँ पर मुझे ये करेक्शन करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर मैं ये सॉल्यूशन थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। A³ को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो Z × M अपॉन D × Na आने वाला है। अगर इसकी फॉर्मूला में रखते हैं 2 × 93 / 8.55 × 6.022 × 10⁻23, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 36.125। इसका क्यूब हम कैसे निकालते हैं, देखिए क्यूब फाइंड करने के लिए आपको मैं सिंपल सी टेक्निक देता हूँ। 36.125 का क्यूब हमें अगर निकालना है, हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट प्रेस करना है, 1 2 इंटू 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2 टाइम्स, और ये इक्वल टू, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट 3.3 इंटू 10⁻⁻8, 24 का 8 हो गया। कौन सी टेक्निक मैंने यहाँ पर दी आप सबको मालूम पड़ा, ये 2 टाइम्स इंटू ये 4 टाइम्स
डबल करते जाइए, इनटू फिर से ये 8 टाइम्स, इनटू ये 2 टाइम्स, और बाद में प्रेस करना है। इक्वल टू का सिंबल आपको मिल जाएगा। किसी भी का क्यूब अगर निकालना है तो ये टेक्निक का इस्तेमाल आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ये हो गए आपके पास a, अभी फॉर्मूला 4r इज इक्वल टू √3a। तो इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो 4 इंटू आर हमें फाइंड करना है √3। a हमारे पास है 3.3 इंटू 10⁻⁻8, ये हमें मिल गया r, जो मिलेगा 1.43 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर इसको पाइकोमीटर में ट्रांसफर करते हैं तो 143 pm यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डेंसिटी के बेस की जो भी फॉर्मूलाज थी और उसके जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए थे उसका हमने सॉल्यूशन यहाँ पर कर दिया है। आगे भी आपको टेक्सुअल एग्जाम्पल यहाँ पर करना पड़ेगा। 1.15 आपको सोल्व करना है, उसके बाद आपको 1.24 सोल्व करना है। ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये IMP मेथड इस चैप्टर की गिनी जाएगी। ठीक है, अभी हमें अगर डिलीटेड टॉपिक को ध्यान में रखें तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी करना है, वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। या सॉलिड्स में जो भी पॉइंट डिफेक्ट्स होती है, इम्परफेक्शंस होता है, उसके बारे में ही सिर्फ अभी हमें बात करनी रह गई है इस चैप्टर में। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अच्छी तरीके से इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है।